हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। किस्मत कनेक्शन के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुनाई था जहाँ हमारी यस गुस्से से आके ड्रिंक कर लेती है और वो ओवर ड्रिंक कर लेती है और आके गुस्से से आने के से कह देती मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अन्नू से प्यार करती हूँ। और ये चीज़ सच्ची सुनती है वो तो बहुत खुश हो जाती है। इधर अनिकेत और मोहिनी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और सुबह होती है। अन्नू अपन फ्रेश होके बाहर निकलती है। इधर यस यस रात की बात को लेके बहुत गुस्से में होती है। तो सुबह होती है, अन्नू फ्रेश होके बाहर आती है। वो मिरर के सामने खड़े होके अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इधर यस भी उठ चुकी थी और उसे काफ़ी हैंगओवर हो चुका था, जिसे जिससे अनु यस अपना सर ही पकड़ लेती है। आई, ये सर दर्द क्यों हो रहा है। तभी अनु उसकी तरफ मेडिसिन देती है, कहती ये खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो यस अनु को गुस्से से देखती है और अनु मेडिसिन देके वहाँ से फिर शीशे मिरर के सामने आ जाती है और अपने कपड़े सही करने लगती। वो अभी अभी शावर लेके आई थी और अन्नू के बालों से पानी अन्नू के नेक पे आ रहा था, अन्नू की शर्ट पे आ रहा था और अन्नू ने केवल शर्ट पहनी हुई थी, जिससे अन्नू की बॉडी परमानेंट हो रही थी। ये देख के यस को तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता है। वो पी जाती है, पीछे अन्नू के खड़ी हो जाती है। अन्नू के बालों को अपने एक हाथ से पीछे करती है और उसकी स्मेल लेने लगती है। और अन्नू से जो फ्रेगनेंस आ रही थी, और यस तो पहले से ही उसकी फ्रेगनेंस के दीवानी थी और उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल करने लगती है। और ये देख के अन्नू तो शॉक्ड रह जाती है और यस धीरे धीरे अपने हाथों को अन्नू की शर्ट के अंदर ही डाल देती है और अपने हाथों को अन्नू के बॉडी पे घुमाने लगती है, जिससे अन्नू की सांसें और भी गहरी होने लगती हैं और उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। ये चीज़ देख के यस स्माइल करती है और वो समझ जाती है कि ये अब अन्नू उसके पूरे कंट्रोल में आ चुकी है। यस को वो याद आता है कैसे मोहिनी अन्नू के चेयर पर बैठा के उसके ऊपर बैठी थी। ये चीज़ देख के ये चीज़ सोच के यस को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में रखी हुई चेयर पे अन्नू को बैठा देती है। और बस अन्नू तो यस को देख ही रही थी और यस अन्नू के ऊपर खुद आ जाती है और उसके बालों में अपने हाथ ले जाती है, उसके बालों को थोड़ा टाइटली पकड़ती है, जिससे अन्नू की आह निकल जाती है, चीख निकल जाती है। अन्नू कहती है आह यस। और ये चीज़ देख के यस को और भी अच्छा लगता है। वो बस अपने लिप्स ले जाके अन्नू के लिप्स पे रख देती है, उसके लिप्स को स्मूच करने लगती है, किस करने लगती है। और यस की जो किस थी वो इतनी वाइल्ड थी कि अन्नू भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती है और यस उसके लिप्स पे वाइट करती है, जिससे उसके ब्लड आने लगता है। और यस ये देखती है तो वो उसके ब्लड को सक करने लगती है, सक करके पीछे होती है। तो अन्नू यस को देखती है, कहती बेबी आप लाइकन हो, वैम्पायर नहीं। ये कह के अन्नू स्माइल करने लगती है और अन्नू की स्माइल करते हुए देखे यस को और भी गुस्सा आता है। एक तो उसे मोहिनी वाला गुस्सा था, मोहिनी अन्नू के इतने करीब थी और ऊपर से अन्नू उसे और भी चिढ़ा रही थी, जिसे यस अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अन्नू के नेक पे किस करने लगती है और उसकी शर्ट को भी वो खोलने लगती है। जब नहीं खुल रही थी तो वो एकदम पकड़ के फाड़ ही देती है। और उसकी यस तो अन्नू तो अभी शावर लेके आई होती है, जिससे अभी भी उसकी बॉडी पे थोड़ा पानी था। ये देख के तो यस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और बस वो भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती है। एक्चुअली यस तो भेड़िया थी ही और आज वो
सच में अन्नू को खा जाना चाहती थी। और जैसे ही मोहिनी अन्नू के ऊपर बैठी थी वैसे ही यस बैठती है और कहती आप, वो मोहिनी ऐसे बैठी थी ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ। तो अन्नू यस को देख रही थी और वो बस स्माइल कर रही थी और ये चीज़ यस से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी यस अन्नू की नेवल पे आती है, वहाँ भी लिक करने लगती है और अन्नू की तो नेवल उसकी वीकनेस थी। और जैसे वो लिक करती है अब अन्नू की तो हालत ख़राब होने लगती है। और ये चीज़ देख के तो ये इसको और भी अच्छा लगता है। वो जितना ज़्यादा अन्नू की गहरी सांसें हो रही थी उतनी ही ज़्यादा वो उसकी नेवल पे किस करती जा रही थी और उसकी लेग पे भी किस करती है, वाइट करती है। अन्नू की पूरी बॉडी का कोई भी ऐसा उसने पार्ट नहीं छोड़ा था जहाँ पे उसने बाइट नहीं की थी। और वो लेग बिटवीन आती है वहाँ भी किस करने लगती है, स्मूच करने लगती है, लेग करने लगती है और अपने हाथ अन्नू की बॉडी पे घुमा रही थी। अब अन्नू की तो चीखें निकल रही थी। जैसे जैसे अन्नू कुछ कहने वाली होती है तो यस उसके लिप्स पे अपने फिंगर रख देती है, कभी अपने लिप्स रख देती और उसे किस करने लगती। यस अपनी जलन पे जेलसी पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। उसे वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे जब मोहिनी अन्नू के साथ डांस कर रही थी और अन्नू कुछ कहने वाली थी। यस यस प्लीज प्लीज, हाँ यस। अन्नू जब जब कुछ भी कहती थी तो यस उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती और बस स्मूश करने लगती। वो अन्नू को कुछ बोलने नहीं दे रही थी, बस अन्नू की गहरी गहरी सांसें निकल रही थी। यस यस की आंखों में गुस्सा भी था, प्यार भी था, हर सारी चीज़ें मिक्सअप थी। उसकी आंखों में वो मोमेंट याद करके गुस्सा आ रहा था जिससे वो अन्नू को फाइल किस कर रही थी, उसकी बॉडी पे अपने हाथ फेर रही थी जैसे वो अपने गुस्से से अपनी किस्से बता रही थी। तुम अन्नू सिर्फ तुम पे मेरा हक है, तुम्हें और कोई नहीं छू सकता। और बेचारी अन्नू जिसकी हालत इतनी ख़राब कर चुकी थी यस कि अन्नू अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो तो बस गहरी गहरी सांसें ले रही थी। यस उसके ऊपर से हटती है और उसे अपनी गोद में उठाती है, बेड के पास ले जाती है, डाल देती है खुद। और अन्नू के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो यस पीछे हटती है और एक बार अन्नू को देखती है नज़र भर के। और अन्नू बेचारी जिसके हाथ अभी भी बंधे थे वो भी अपनी नशीली आंखों से यस को देखती है। और अन्नू की गहरी सांसें जिस पे अन्नू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो गहरी सांसें ले रही थी। उसकी दिल की धड़कनें वो अलग ही बहुत ही स्पीड से धड़क रही थी। अरे यस अन्नू को बस खड़े होके देख ही रही थी। अन्नू इधर तड़प रही थी जैसे मानो वो कह रही है यस प्लीज़ ऐसे तड़पाओ मत, ऐसे आधे अधूरे में मत छोड़ो। वो अपनी आंखों से ही यस को कह रही थी। अरे यस थोड़ी देर देखती है, डेवल स्माइल देती है और टॉप पे आती है। फिर वो अन्नू की नेक पे किस करने लगती है, उसकी बॉडी पे फिर हाथ फेरने लगती है। अन्नू भी यस को मना नहीं कर रही थी, वो भी जैसे मानो यही चाहती थी। दोनों ही अपनी तड़प को जाहिर कर रहे थे। यस अन्नू के किस करते करते वो लेग बिटवीन अपना फेस ले जाती है, वहाँ पे भी किस करने लगती है। अब अन्नू की तो हालत और भी ख़राब हो रही थी। अन्नू की गहरी गहरी सांसें जो कि अब और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तभी डोर पे नॉक नॉक होता है। अन्नू और यस दोनों ही इग्नोर करते हैं। यस तो बस अपने ही काम में लगी हुई थी और अन्नू की हालत ख़राब कर रही थी वो। फिर से नॉक नॉक होता है डोर पे। यस इस बार भी इग्नोर करती है लेकिन अन्नू इस बार कहती यस डोर पे कोई है। यस सुनती भी नहीं है। अन्नू कहती यस प्लीज प्लीज स्टॉप, डोर पे कोई है। तो यस
ऊपर देखती है अनु की तरफ, फिर उसकी अपने लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है, कहती श्श, अब हम दोनों के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगी। ऐसा करके वो फिर अन्नू के नेक पे किस करने लगती है। और तीसरी बार में डोर ही ओपन हो जाता है, डोर ओपन हो जाता है और अंदर कोई आता है। और इन दोनों की ऐसी हालत देख के वो बहुत ज़ोर से चीख मारती है, आ कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ऐसे करके वो पलट के खड़ी होती है, अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, वो सच्ची थी। ये सुन के अन्नू तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। और यस, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अन्नू के ऊपर से उठती है और उसने जिस शर्ट से अन्नू के हाथ बांधे थे वो वही शर्ट पहन लेती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। इधर इधर अन्नू बेचारी शर्म से अपने आप को ब्लैंकेट में ही छुपा लेती है, अपना फेस भी। तो साची मुड़ के देखती है, यस वहाँ से चाय चुकी थी, वो वॉशरूम में जाके शावर लेने लगती है। इधर अन्नू बेचारी ब्लैंकेट में खुद के फेस छुपाए हुए बस साची को ही कोस रही थी। साची तेरी टाइमिंग कितनी ख़राब है, थोड़ा रुक नहीं सकती थी। तो साची पास में आती है और वो ब्लैंकेट हटा के देखती है तो अन्नू अपनी आंखें बंद किए हुए थी। साची अन्नू की ऐसी हालत देख के वो हंसने लगती है तो अन्नू उसे गुस्से से घूरती है। तो साची कहती सॉरी सॉरी। वो साची अन्नू के शोल्डर पर मारती, कहती तुम दोनों को शर्म नहीं आती है, कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे, और तुम्हें पता था पास में मेरा रूम है, तुम दोनों की ऐसी आवाज़ सुन के मेरी क्या हालत हो रही थी। अन्नू कहती सची तू यहाँ से जा, मैं आती हूँ। सची अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और उसे देखने लगती है, मैं जाऊँ? क्यों, मैं नहीं जाऊँगी। अन्नू कहती प्लीज़ साची, मेरी हालत पे तरस तो खा। साची कहती क्यों, तुम दोनों ने मेरी हालत पे तरस खाया? इतनी इतनी आवाज़ें निकाल रहे थे, यहाँ लव मेकिंग चल रहा था और मैं अकेली नन्ही सी जान अपने रूम में अपने कानों पे पिलो रखनी पड़ी। फिर भी तुम दोनों की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तुम दोनों को जब मुझ जैसी नन्ही जान पे तरस नहीं है, अब मैं तुझ पे तरस कैसे खा सकती हूँ, चल बाहर निकल। अन्नू कहती प्लीज़ साची देख 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 मेरी बहन, प्लीज प्लीज। और साची अन्नू की ब्लैंकेट हराने लगती है, तभी अन्नू ब्लैंकेट के दोनों हाथों से पकड़ लेती है टाइटली। साची प्लीज 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 साची। और साची थोड़ी सी ब्लैंकेट हटाती है और उसकी नज़र अन्नू की नेक पे जाती है, जिसे देख के साची तुरंत ही ब्लैंकेट छोड़ देती, कहती ये क्या है। अन्नू कहती क्या है, क्या है, तुम्हारी बहन की मेहरबानी है सारी। तो साची नोटी वे में अन्नू को देखती, कहती वाओ अन्नू, यस दीदी इतना अग्रेसिव भी हो सकती है, इतना वाइल्ड लव मेकिंग। चलो मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, चलो नशे में ही सही। यस दीदी ने उस अनिकेत को अच्छा सबक सिखाया रात में। आई एम वेरी हैप्पी, तुम दोनों एक हो गए। और तभी वहाँ पे यस आ जाती है जो शावर लेके आई हुई थी, और यस ने अंदर ही चेंज कर लिया था, तो वो आके मिरर में देखने लगती है। तभी साची मिरर के सामने आके अपने ड्रेस सही करने लगती है, मेकअप करने लगती है। तभी अन्नू साची को इशारा करती है कपड़े देने के लिए, तो साची अन्नू को कपड़े देती है और अन्नू अपने कपड़े पहनती है। और अन्नू ने वो कपड़े पहने थे जो यस के थे, क्योंकि यस तो अन्नू की शर्ट पहन के गई थी वॉशरूम, और अन्नू को यस के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। अन्नू यस के कपड़े पहन के वो भी वॉशरूम चली जाती है। इधर साची यस के पास आती है, कहती दीदी आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑफ यू। और यस तो साची को गुस्से भरी नज़रों से बस घूर रही थी, जैसे मानो वो आंखों में कह रही तेरी टाइमिंग कितनी गलत है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी। साची यस की तरफ देखती, कहती क्या आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं, देखिए मैंने
2 बार पहले डोर नॉक किया था, आपने सुना ही नहीं। मैं क्या करती, मुझे लगा कि कुछ समथिंग रॉन्ग। और ऐसा करके साक्षी अपनी नजरें चुराने लगती है। और यस अभी भी साक्षी को गुस्से से देख रही थी। फिर साक्षी कहती हाँ तो मुझे आप दोनों ऐसी आवाज़ें निकल रही थी, तुम आप दोनों को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। मैं नन्ही सी जान थी, मैं कब तक सहन करती, मुझसे नहीं रहा गया, मैं आ गई। वैसे भी आप तो आपका तो लव मेकिंग ओवर हो चुका था ना, मैं तो बाद में आई ना। तो यस उसे पकड़ती कहती बाद में आई। तेरी ना सच में सच्ची तेरी टाइमिंग हमेशा से बहुत ख़राब रही है। और तुझे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुझे बीच में आके टपकना था। सच कहती दीदी देखो आपका कंप्लीट हो गया था तब मैं आई। सच्ची यस उसे फिर सच्ची को देखती है, उससे कहती तू ना सच्ची इसका बदला तो मैं देखना तुझसे सूद समेत लूँगी। सच्ची कहती दीदी देखो मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, मैं पहले नहीं आई जब आप दोनों के किस कर रहे थे। वो इतनी देर तक आप अनु को चेयर पे बैठा के जो इतनी लॉन्ग आपने किस की थी और बाइट कर रही थी, आप शुभ इतना वाइल्ड अनु से लव मेकिंग कर रही थी, तब तो मैं नहीं आई ना। नॉर्मली तो नियर अबाउट 30 मिनट या 45 मिनट लगते हैं, और आपका तो लव मेकिंग 55 मिनट हो गया था ना। और तुझसे और मुझसे और वेट नहीं होता हो रहा था और मैं आ गई, सॉरी। साक्षी यस के शोल्डर पे मारती कहती अच्छा तो तुझे बहुत बड़ा पता है कितना टाइम लगता है। तो साक्षी कहती हाँ आई एम ऑलरेडी मैरिड ओके, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ओके। तो यस कहती चल अच्छा अब बता फाइन मेरी माँ बता तू यहाँ क्यों आई थी। सच्ची फिर से यस को हक करती है, कहती दीदी आई एम वेरी 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 हैप्पी बोथ ऑफ यू। और जल्दी से आप दोनों रेडी हो जाइए, मैं तो बस और मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से चलिए डैडी को बताते हैं। डैडी को आप बता दीजिए आप उस अनिकेत से शादी नहीं करना चाहती हैं, आप अन्नू से शादी करना चाहती हैं और मुझसे भेंट नहीं हो रहा दीदी। तो यस ये बात सुन के यस के बीच फेस पे स्माइल आ जाती है और यस ब्लश करने लगती है। तभी साक्षी उसे छेड़ते कहती ओहो यस दीदी वाओ आप ब्लश करते हुए कितनी क्यूट लगती हो। और वॉशरूम से अन्नू भी आ जाती है, वो भी देखती है इसको, यस ब्लश कर रही थी और यस की नज़र अन्नू पे जाती है, अन्नू की नज़र यस पे जाती है, इन दोनों की नज़रें फिर से टकरा जाती हैं। तभी सच कहती आप दोनों का ये एक दूसरे को ताड़ना अगर पूरा हो गया हो तो चलिए डैड को बताते हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे को ज़िंदगी भर ताड़िएगा। बस ये अनिकेत नाम की जो कांटा है आप दोनों के बीच में, इसे निकाल के फेंक दीजिए और उसके लिए आप दोनों को इनफैक्ट हम सभी को घर चलना होगा, सो गेट रेडी। यस तो रेडी हो जाती है और अन्नू भी आके रेडी होने लगती है और साक्षी रूम से चली जाती है। अन्नू रेडी होके बाहर जाने लगती है, तभी यस उसका हाथ पकड़ती है। तो अन्नू यस की तरफ देखती है, क्या आंखों से ही पूछती है। तभी यस अन्नू के करीब होती है और उसकी जो शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे उन्हें लगा देती है। ये नेक पे आपके निशान है उसे छुपा लीजिए। तो अन्नू भी यस को छेड़ते हुए कहती ये दिए भी तो आप ही ने। तो यस कहती मैंने नहीं दिए आपने भी मुझे दिए हैं। तो अन्नू उससे देखती है ऊपर से नीचे तक, कहती जरा दिखाएंगी आप कहाँ दिए मैंने।
तो यस अपने आप को देखने लगती है हाँ, और उसे कहीं भी अपने निशान नहीं दिख रहे थे। कहती हाँ तो ये तो देना बनता था, आप और नहीं जाएंगी उस मोहिनी मोहिनी के पास? आज तो साक्षी बीच में आ गई थी तो आपको मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। तनु यश के नेक में अपने दोनों हाथ डाल देती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती आपकी गिरफ्त से छूटना भी कौन चाहता है। अनु यश की फोrehead पे किस करती है और उसके लिप्स की तरफ देखने लगती है। तो यश कहती है अब हम लेट हो रहे हैं, मुझे आपको अपनी अपनी गिरफ्त में पूरी ज़िंदगी रखना है, उसके लिए मुझे डैडी को पहले बताना होगा, तो चलिए जल्दी। तो अनु भी हमें सर हिलाती है और ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। इधर समायरा रीना वो भी रेडी हो चुके थे। अब रीना की तबीयत काफ़ी ठीक हो जाती है और साक्षी रीना सभी कार में बैठ के अपने घर के लिए निकलते हैं। और अनु कार चला रही थी, यस पास में ही बैठी थी और अनु बार बार गेयर बदलने के बहाने से यस के हाथ को टच कर रही थी। तो यस अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है, वो दूसरी तरफ देखने लगती। तभी अनु को ये अच्छा नहीं लगता। अनु गाड़ी के ब्रेक लगाती है जोर से, जिससे सभी को झटका लगता है और ये अनु की तरफ देखने लगती है। समायरा पूछती है अनु क्या हुआ? तो अनु कहती है कुछ नहीं, वो डॉगी डॉगी आ गया था। तो अरे यस तो समझ जाती है, तो यस स्माइल करने लगती है और अनु भी अभी स्माइल करके गाड़ी चलाने लगती है। और इधर गाड़ी में समायरा रीना का पूरा ख्याल रख रही थी, वो भी रीना का हाथ पकड़े हुए बैठी थी और अब अनु सीधा यस का हाथ ही पकड़ लेती है। वो अपनी गाड़ी भी चला रही थी, बार बार यस की तरफ देख रही थी। तभी यस अपने हाथ से अनु का फेस आगे कर देती है, कहती ड्राइव पे फोकस करिए। तो अनु भी अब सही से बैठ जाती है और स्माइल करती हुई अपनी ड्राइव पे फोकस करने लगती है। लेकिन गाड़ी में कोई था जो बेचारा बहुत ही उदास था। इन सबको इतनी लबी डबी मूवमेंट देख के वो थी बेचारी साक्षी, जिसे देख के अनु को ख़राब लगता है। उसे चेयरअप करने के लिए अनु सॉन्ग लगा देती है और सॉन्ग जो कि बहुत ही रोमांटिक था, जिसे सुनने के बाद तो इन दोनों की और भी ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं। और साक्षी के तो जैसे छुरियाँ सी चल रही थी उस सॉन्ग से, तो साक्षी चिढ़ जाती है। वो कहती इस गाने को चेंज करिए, मुझे कोई सॉन्ग नहीं सुनना। तो अनु डर जाती है, वो जल्दी से सॉन्ग चेंज करती है और जो दूसरा लगाती है वो और भी उससे रोमांटिक होता है। तो अब बेचारी अनु क्या ही। और वो सॉन्ग सुनने के बाद साक्षी तो अनु पे टूट पड़ती है। आपको जब गाने सही अच्छे लगाने नहीं आते तो आप क्यों चला रही है, इसे बंद कर दीजिए। अपना आपको तो आपका प्यार मिल गया और मुझे आप जला रही हैं। आप ये ऐसे सॉन्ग लगा के जानबूझ के लगा रही हैं ना। तो अनु डर जाती है, वो तुरंत ही सॉन्ग बंद कर देती है और वो गहरी सांस लेती है। अब साक्षी मुँह फुला के बैठ जाती है और अनु की ऐसी हालत देख के यस हंसने लगती है अनु पे। अनु यस की तरफ गुस्से से देखती है तो यस अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है। वो अपना फेस दूसरी तरफ ही कर लेती है। अनु बेचारी गहरी सांस लेके बाप रे ये साली साहिबा तो बहुत डेंजर है। तो यस कहती तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मिली हो, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। इनफैक्ट इसकी शादी भी और वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अनु कहती हाँ वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको तो मैंने वहीं पहली बार देखा था और आपको देखते ही मैं तो आप पे दिल अपना हार गई थी। तो यस अनु को देखने लगती है। तो वैसे आप ही कुछ कम नहीं लग रही थी और दिल तो मैं भी आप पे हार गई थी उसी दिन। यस कहती तो अनु कहती मैं पहले हार गई थी। यस कहती नहीं मैं पहले हार गई थी। अनु कहती नहीं आप तो बस मुझसे लड़ रही थी, आपको याद है आपने तो रिवॉल्वर निकाल दी थी। यस कहती हाँ तो तब मैं
म, म, बहुत गुस्से में थी ना। और मैं बहुत ही एरोगेंट पर्सन थी और मुझे लग रहा था अब आपको क्या लग रहा है। और मुझे ये प्यार व्यार कुछ समझ में नहीं आता था, मैं इसे बहुत गलत मानती थी। अनु कहती अब आपको क्या लगता है, अब क्या ख्याल है आपका। यस प्लस करने लगती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, जिसे देख के अनु के फेस पे स्माइल आ जाती है। और अनु अभी भी यस की तरफ देख रही थी, तो यस अनु की तरफ देखती है, क्या है। अनु अनु कहती बताइए ना। यस कहती अब तो मुझे लग रहा है मुझे प्यार आपसे करने नहीं था। ये सुन के अनु कहती क्या, हाँ तो ठीक है, मैं फिर मोहिनी से शादी कर लूँगी। और ये अनु कह भी नहीं पाती है कि तभी यस बहुत ही तेज से अनु के हाथ में काट लेती है, जिसे अनु कहती है आउच। और इससे समायरा जो कि रीना की तरफ देख रही थी और इन दोनों का आई कांटेक्ट प्यारा सा चल रहा था, वो टूटता है, वो अनु की तरफ देखने लगती है और साची भी। और इधर यस अनु के हाथ पे काट के पीछे अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो ये समायरा कहती है क्या हुआ अनु, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों। तो ये अनु अपने हाथ को देखती है, कहती कुछ नहीं, वो किसी ने काट लिया। तो काट लिया कि किसने। तो कहती कीड़े ने लगता है गाड़ी में बहुत बड़े बड़े कीड़े आ गए हैं। यस अनु की तरफ देखने लगती है और इधर अनु जहाँ पे यस ने काटा था तुम्ही ने कराई थी। तो कहती हाँ तभी ये ऐसी नहीं थी, अब हो गई है। यस कहती है देख लो, अब इकलौती साली है, पूरी लाइफ झेलना होगा। तो अनु यस की तरफ देखती है, कहती झेल लूँगी, जब आपको झेल लिया तो इसे भी झेल लूँगी। और ये सुन के यस गुस्से में आ जाती है और वो अनु के शोल्डर पर कहती आप मुझे झेलती हो। और यस मुंह फुला के बैठ जाती। तो अनु कहते सॉरी वो तो बस मैंने ऐसे कह दिया जान, सॉरी। और साक्षी को तो मौका ही मिल जाता है अनु से बदला लेने का। तो कहती हाँ यस दीदी ये आपको नहीं पता, ये मुझसे ऐसे कहती हैं, ये आप कहती है मैं आपकी यस दीदी को झेलती हूँ, मैं ही जानती हूँ। ये चीज़ सुन के यस को और भी गुस्सा आता। तभी अनु कहती साची मेरी बहन तू आग में घी डालने का काम मत कर प्लीज़, तेरी दीदी ऑलरेडी आ गए और उसमें घी मत डाल, तुझे अभी से मिलना है ना, वो मैं ही तेरी अभी से बात कराऊंगी है ना। तो सची भी जब अभी का नाम सुनती है वो कहती है हाँ सॉरी ये दीदी ऐसा कहती थी अनु पहले, अब नहीं, अब तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करती है, आप बहुत अच्छी हो। समारा भी कहती है हाँ यस अब तो अनु तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है। तो यस इन दोनों की तरफ पीछे पलट के देखती है, कहती बस करो तुम दोनों, मैं जानती हूँ तुम सबको, बस तुम सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हो। और तुम्हारी समायरा तुम्हारी तो ये बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम तो अपनी फ्रेंड की ही कहोगी, अपनी फ्रेंड की ही साइड लोगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अनु घर चलो फिर मैं बताती हूँ। अनु बेचारी लो लग गए। अभी मानी थी कि फिर से मैडम रूठ गई और यस इधर ये कह के अपना मुंह फुला के बैठ जाती है, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो अनु फिर उसके हाथ पे टैप करती है। तो यस अनु की तरफ देखती है और वो मुंह बना लेती, मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब बस अपनी ट्राइब पे फोकस करिए। तो अनु फिर कहती बेबी सॉरी, वो तुम बस मैंने यूँ ही कह दिया था, सॉरी। यस कोई भी अनु से बात नहीं कर रही थी। अनु यस को बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन यस तो मुँह ही फुला रही थी। एक्चुअली यस अनु को परेशान कर रही थी, वो
दूसरी तरफ फेस कर लेती है और हंसने स्माइल कर रही थी। तभी अन्नू को कुछ याद आता है और वो अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालती है और वहाँ से एक बहुत ही स्वीट प्यारी सी चॉकलेट निकलती है और वो यश को देखती है, जिसे देखने के बाद यश का तो गुस्सा फुल छू हो जाता है और यश उस चॉकलेट को ले लेती है, खाने लगती है। तो यश चॉकलेट खा रही थी और अन्नू यश को देख रही थी। तो यश अन्नू की तरफ देखती है, कहती ठीक है मैंने इस बार आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे नहीं करूँगी कभी। अन्नू कहती ओके नेवर माइंड, बेबी थोड़ी मुझे भी मिलेगी। तो यश चॉकलेट की तरफ देखती है, फिर अन्नू को देखती सोचना भी मत, मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। तो अन्नू कहती बेबी शेयरिंग इज़ केयरिंग। अन्नू कहती नहीं, चॉकलेट मैं कभी किसी से शेयर करके नहीं खाती। तो अन्नू कहती बेबी जब हम लाइफ ही शेयर करने वाले तो ये चॉकलेट क्या। तो यस कहती हाँ लाइफ शेयर करेंगे, लेकिन मैं अपनी चॉकलेट कभी आपसे शेयर नहीं करूँगी, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अन्नू कहती व्हाट, आप मुझसे अपनी चॉकलेट शेयर नहीं कर सकती। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अन्नू भी कहती ठीक है, और बहुत स्लो वॉइस में कह के अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगती है। इधर यस यम यम करके चॉकलेट खा रही थी, अरे यस के साइड में चॉकलेट लग जाती है। इधर रीना और यस, रीना और समायरा भी चॉकलेट खा रहे थे। एक्चुअली समायरा के पास भी चॉकलेट होती है जो वो रीना को दे देती है, और साची भी चॉकलेट खा रही थी। और इन दोनों का बिल्कुल भी आगे कोई ध्यान नहीं होता है। ये चीज़ देख के अन्नू बस मौका पाके यस का फेस अपनी तरफ करती है और उसके जो साइड में लगी हुई चॉकलेट होती है वो जल्दी से गाड़ी को स्लो करती है और जाके वही लिक कर लेती है, और फिर अपनी ही साइड आके बैठ जाती, कहते बहुत अच्छी बहुत टेस्टी थी चॉकलेट। और वो ये बात बहुत धीरे से कहती है, जिससे वो केवल यस ही सुन पाती है और यस हंसने लगती है। और ऐसे करते करते इन दोनों की नोक झोंक में कब घर आ जाता है इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब घर आ जाता है तो अन्नू गाड़ी पार्क करने चली जाती है और सभी लोग घर आते हैं। और जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि घर फूलों से सजाया जा रहा था, लाइटिंग वाइटिंग की जा रही थी वहाँ पे। और यस के डैड वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और सारे काम बता रहे थे। ये देख के यस शॉक्ड रह जाती है, वो अपने डैड के पास जाती है, लेकिन यस के डैड बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। और ये चीज़ अन्नू, समायरा, रीना, साची सभी देखते हैं, सभी शॉक्ड रह जाते हैं। और यस अपने डैड से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यस के डैड बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं और वो यस से बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, हम देखते हैं क्या होगा। फाइनली यस अन्नू तो एक हो ही गए हैं, लेकिन ये जो अभी अभी इन लोगों को शॉक्ड मिला है या करा रहे हैं, ये तो हम जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मुझसे जुड़े रहना होगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनके लिए थैंक यू। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और बस आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, अगर मुझसे जुड़े हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट। अपना और अपने सभी का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।